सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नपुरा मैथ्स। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की गणित चैप्टर 1। वी आर कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें हमने जाना था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ओके, सो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और कुछ बेसिक डिटेल जो हैं वो भी हम सॉल्व हमें पता चले कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। देखिए, शून्यांक आएगा, शून्यांकों के बीच हमें एक तो गुणांक निकालना है, ठीक है, और उनके गुणांकों के बीच में संबंध, यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये हमें निकालना पड़ेगा। इससे पहले कुछ जो बेसिक डिटेल्स जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर ये किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, शून्यांकों का योग, सबसे पहले क्या कहा था हमें, शून्यांकों का योग, ठीक है, शून्यांकों का योग, ठीक है, सम ऑफ, ओके, दोनों वी आर डिस्कसिंग टू बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, तो टेंशन ना लीजिएगा। अब देखिए, शून्यांकों का योग के लिए जो आपकी किताबों के इसमें सूत्र होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए, माइनस बी के स्थान पे क्या आएगा, माइनस बी के स्थान पे वो संख्या आएगी यानी कि एक्स का गुणांक आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक क्या होता है, किस तरीके से होता है, एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा और एक दो बार और देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे एक्स कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट में भी हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो, सो एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये तथा शून्यांकों का योग। ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है, रटना नहीं है। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, ओके, शून्यांकों का गुणनफल वो होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी में जो ऊपर आएगा वो उसे हिंदी में कहेंगे नियत, यानी कि जो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सेम इसमें हम कहेंगे कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। सो मोटा मोटा हमने ये जाना कि शून्यांकों का योग अगर पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा से, ये है शून्यांकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज। एंड अगर हमें कहे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, तो उस टाइम पे हम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हम यूज़ करेंगे। ये दो जो सूत्र है, हम फॉर्मूला कह सकते हो, आपको इस यूनिट के अंदर बेसिकली 2.2 के लिए आपको याद रखना है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है। तो हमें जो है चैप्टर 2 ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर दो ही एक्सरसाइज, एक तो 2.1 जो मैंने नहीं कराई अभी तक, डायरेक्ट 2.2 करा रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, और 2.2। तो हम बेसिकली यही जो है पढ़ना है। ये मैं राजस्थान की बात करूँ, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता है, सो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा, ओके। अब देखिए, सो हमने मोटा मोटा सीखा कि वी आर अंडरस्टैंड what exactly say this question. So alpha plus beta is equal to minus b upon a, there is the sum of zeros, and alpha beta is equal to c upon a, there is the product of zero. Okay, so अब आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो आपकी
गुरुजी ने आपको ये वाला लिखाया होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि हम कोई बहुपद लिख रहे हैं, मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब जब 9 में थे तो आपको पूछते थे कि चलो बताइए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो आप देखते थे कि इंग्लिश में कहेंगे सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो यू आर टेल देयर इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। हाउ कैन वी नोटिस, हमें पता कैसे चला, तो देखा कि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर डिग्री या घात कितनी है 2। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना तो एक किस तरीके का पॉलिनोमियल, देयर इज द कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने सीखा था। थोड़ी जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, द्विघात बहुपद है। यह तो हमारे 9th में था, यहाँ पे है नहीं, लेकिन समझो ये आएगा क्योंकि ये b का मान कहाँ से आएगा, a का मान, c का मान, a का मान, ये सब यहीं से आएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने यहाँ पे लिखा था, वापस लिख देता हूँ। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो इंग्लिश में मैंने क्या लिखा था, इंग्लिश में मैंने लिखा था माइनस बी के स्थान पे क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ लिखा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देयर इज द कोफिशिएंट दैट मीन्स गुणांक। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी क्या है इसमें। ठीक है, इससे पहले ये समझो, ये इस तरीके से लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए कौन सा है, तो एग्जाम में इस तरीके से तो अरेंजमेंट कर लो। ए के नीचे कौन है, 2 से, देयर इज अ सिंपल थिंग। ए कितना है मेरे पास में 2, बी कितना है 4 एंड सी 3। हमेशा ये ए होगा, ये बी होगा और ये होगा सी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो फिर इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना। अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर बी अपॉन में क्या आएगा, तो बी कितना है मेरे पास में 4 और ए कितना है 2, ये हो जाएगा इसका योगफल, यानी कि सम माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, बी प्लस का, लेकिन इसके पास आगे बन गया माइनस का, और ए है मेरे पास में 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आई हैव गॉट इट -2। ओके, सो बेसिकली मैंने खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा था। सो एक ही क्वेश्चन करेंगे बेसिकली इस वीडियो में, और टोटल देखिए इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है, ये आपने समझ लिया इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा मे बी, क्योंकि एक बार में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। जब तक आप रिपीट नहीं कर लेते हो यू हैव नथिंग लर्न। बट देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 8। दिस इज़ द क्वेश्चन वी आर गेट इट। ये हमें क्वेश्चन मिला है जिससे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शून्यांक निकालना है कि गेट द पॉलिनोमियल्स जीरोज, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हमें इसके रिलेशन निकालना है, इनके संबंध की जाँच करनी है। सो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 9th स्टैंडर्ड में भी थे। अगर आपने मान लो कि मेरे हिसाब से हो सकता है ना भी सीखा और लॉकडाउन लगा था, तो स्टडी जो काफ़ी इफेक्ट हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। करने के तरीके, प्रथम पद का गुणा करो अंतिम पद से। यहाँ पे 3 पद है, मुझे 4 बनाने ताकि एक जोड़ा बन सके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा मैंने साइड में, ये रफली काम है। एक्स स्क्वायर का गुणा मैंने किया -8 से, कुछ भी नहीं हो तो 1 लिख दो। तो देखिए 1 का गुणा -8 से हुआ -8 एक्स स्क्वायर, एक था प्लस का एक था
माइनस का। अब देखो कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आ जाए 8 माइनस के, और घटाने पे कैसे आ जाए माइनस के। तो अब आपको ये सोचना है कि किस संख्या का गुणा जब आप करोगे तो आपको ये कैसे मिले, -8 मिले। तो बेसिकली 4 और 2 से मिलेगी, ठीक है। 4 और 2 का गुणा करूँगा तभी 8 मुझे मिलेंगे। अब यहाँ पे -8, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि एक है प्लस का, एक है माइनस का, ये हमें नहीं पता। अब कैसे मुझे कैसे पता चला, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो, अगर 4 का गुणा मैं 2 से कर रहा हूँ, अगर ये दोनों प्लस के होते तो यहाँ पे माइनस के 8 नहीं आते, प्लस के 8 होते। तो इस वजह से मुझे पता चला कि इन दोनों में से कोई एक है माइनस का, एक है प्लस का। अब अभी नहीं पता हमें। फिर यहाँ पे मैंने देखा, इस मिडल वाले को टारगेट किया, इसको देखा तो ये है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं प्लस के 4 लेता हूँ और माइनस के 2 लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस के 2 आएंगे, जो कि है गलत। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से 2x है तो एक इसके पास गया, एक इसके पास गया x। तो 4x तो हो गए माइनस के, 4x हो गए प्लस के। कैसे, तो देखिए, जब माइनस के 4x होंगे और प्लस के 2x होंगे तभी 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा। थोड़ा सा आपको लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। तो -4x + 2x कहाँ लिखूँगा इसकी जगह पे, तो 1x² लिखो या फिर x² लिखो, कोई इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा के देखते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए, x² - 4x प्लस के आ गए 2x एंड -8। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे जोड़े बन जाए। एक ये बन गया, एक ये बना। फिर आगे क्या, अब देखो कि इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। मैंने देखा x इधर भी है, इधर भी है, लेकिन 4 इधर, इधर नहीं। कॉमन का मतलब ऐसे है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में आ सके। तो एक x इधर है, एक x इधर है, तो मैंने x को ले लिया कॉमन। लेकिन 4 इधर है, इधर नहीं है, तो मत लो, सिंपल। अब जो चीज़ कॉमन ली है उसका भाग दे दो इसके अंदर। कैसे भाग देना है, तो x² का मतलब क्या हुआ, x कितने हैं 2, जो कॉमन लिया उसका मैंने दे दिया भाग। तो x से x कटा, पीछे कितना बचा, 1x माइनस। अब इसका भाग दिया मैंने इसमें, -4 × x/x। तो x से x कटा, पीछे कितना बचा, -4। इसका काम तमाम। अब इसकी बारी प्लस। अब देखो, अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। मैंने 2 कॉमन लिया, x इधर लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लेना। सेम वही प्रोसेस है कि 2 × x का भाग दिया मैंने 2 में, तो 2 से 2 कटे, पीछे कितने बचे, x प्लस माइनस माइनस 2 का भाग दिया 8 में, 4। तो बेसिकली हमें क्या क्या मिला, इन दोनों में से एक ही लिखना है, x - 4 = 0, और इन दोनों को जोड़ के x + 4 यानी कि =0। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है हमारा ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, पक्षांतर करने पर, सॉरी यहाँ पे 2 है, माय फॉल्ट। पक्षांतर करने पर जब मैंने x - 4 का पक्षांतर किया तो यह किस में बदला, प्लस में। तो x बराबर मिले मुझे, देखिए जो माइनस का था वो प्लस में बदला और जो प्लस का था वो माइनस में। x + 2 का मैंने पक्षांतर किया, कितना मिला, माइनस का मिला। ओके, ये तो हम मिल गए इसके शून्यांक। ओके, हमें क्या मिले, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक तो हमने निकाल लिए। अब इस हमें क्या निकालना है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, यानी सिंपल सा कहूँ तो सबसे, अब योगफल और गुणनफल और इसका हमें निकालना है संबंध। ठीक है, शून्यांकों के बीच में और इसके संबंध निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन शून्यांक हमने निकाल लिए, जो शून्यांक आए हैं उसका हम एक बार हम गुणा करेंगे और एक बार इसका हम जोड़ करेंगे। तो एक अगले पेज में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, शून्यांक क्या क्या, एक तो आया 4, एक आया -2। तो इसके बीच में हम निकालते हैं संबंध। सबसे पहले हमने निकाला शून्यांकों का योग, सूत्र मैंने अभी बताया था।
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा यही है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमेशा है ना माइनस वाले को अल्फ़ा ही मान लो और प्लस वाले को बीटा मान लो। तो देखो इसके पीछे एक कारण है। तो जब मैंने इसको माइनस वाले को अल्फ़ा माना तो माइनस के आगे आ गई, और प्लस को बीटा माना तो वो आ गए पीछे। अब देखो नहीं तो आप इस तरीके से करते 4 प्लस -2 तो आप कंफ्यूज हो जाता है, फिर कोष्टक बनाना पड़ता, तो एक वो भेजा मारी होती। इससे बढ़िया क्या कर लो कि जो माइनस वाली उसे अल्फ़ा मान लो, प्लस वाले को बीटा मान लो बराबर में। अब जो ये समीकरण था अपना, इसमें ये वाला ए है, ये बी है और ये सी, यानी कि ए बराबर कितना है, कुछ भी नहीं हो तो 1, बी बराबर है -2 और सी बराबर -8। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बराबर है मेरे पास में 1, बी बराबर -2 एंड सी बराबर -8। एक बार फिर से समझा लेता हूँ। जो स्क्वायर होता है वो होता है ए, यानी कि ये वाला हमेशा ए होगा। इसके जो चिपक के संख्या ये नहीं लिखना हमें संख्या लिखनी है कि इसके चिपक के कौन सी संख्या, कुछ भी नहीं हो तो एक एक्स भी नहीं लिखना। ये ए है, ये बी है और ये सी, तो इनके नंबर लिखने हैं, ना कि एक्स वहाँ पे लिखने बैठ जाओ। तो ये -2 था, तो हमें ए बी और सी का मान मिल गया। जो यहाँ पे आएगी वो कि वो यहाँ पे आएगी संख्या। अब बी कितने हैं मेरे पास में, -2। ध्यान से देखना जो समझा रहा हूँ, -b अपॉन ए। एक तो -a खुद लेके आ रहा और इसके एक इसके खुद के पास में, जो मैं बता रहा हूँ ये शायद कोई नहीं बता पाए तो प्लीज़। एक -10 इसके पास में, एक ये खुद लेके आ रहा है और एक कितना है मेरे पास में 1। तो देखिए 4 है प्लस के माइनस के 2, तो 4 में से 2 गए, 2 आ गए बराबर। अब देखिए जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तब बनता है प्लस, तो प्लस के आ गए 2, जो इधर थी वो इधर आ गई। LHS बराबर, यानी कि वो होता है ना, आपको बताते होंगे LHS बराबर RHS, वही उस टाइप का ये था इसका योग। देखो एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाने में आप समझ सकते हो कितना लंबा वीडियो हो गया है, तो आराम से समझा रहा हूँ, कुछ वो है नहीं, बट स्टिल योर सपोर्ट आई नीड इट। बट अब क्वेश्चन करते हैं, फाइनल स्टेप में पहुँचे, योग निकाला। अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सम ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। जो ये आया ना, ये जो शून्यांक का इन्हीं के आपस में मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या बोला, अल्फ़ा को हमेशा माइनस में मानो ताकि तो आप फायदे में रहोगे। इंटू 4, बीटा कितना है 4, और ए सी कितना है -8, ए कितना है 1। तो 4 का गुणा -2 से किया, सिंपल 4 का गुणा 2 से किया 8 आई, लेकिन 2 कैसे थे, माइनस के माइनस लग गया, और इधर भी माइनस। तो ये हमने इसकी जांच भी कर ली, जीरोज भी निकाल दिए, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बाकी के जितने भी बचे 1 2 3 4 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आई है तो अपनी जो क्या कहते हैं वो राय है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर थोड़ा बहुत भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, समझ में आ जाए, तो अपने क्लासमेट के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।